नमस्कार दोस्तों, जय भवानी। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे उस चरित्र की जिसका नाम सुनते ही रावण की छवि हमारे मन में एक राक्षस के रूप में उभरती है। लंकापति रावण, जिसने माता सीता का हरण किया, जिसने प्रभु श्री राम से युद्ध किया और अंततः विनाश को प्राप्त हुआ। पर क्या आपने कभी सोचा है कि यही रावण वही व्यक्ति था जिसे स्वयं भगवान शिव ने अपना परम भक्त कहा था, जिसे त्रिलोकी में सबसे बड़ा शिव भक्त होने का वरदान मिला था। आज की इस कथा में हम रावण के उस रूप को समझेंगे जिसे समय और घटनाओं की धूल ने ढक दिया है। हम जानेंगे कि कैसे एक असुर राजा देवों के देव महादेव का सबसे बड़ा उपासक बना और क्यों शिव ने उसे वह अद्भुत स्थान दिया जो शायद किसी और को कभी प्राप्त नहीं हुआ। कथा की शुरुआत होती है कैलाश पर्वत से, जहां भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती के साथ निवास करते थे। एक दिन समस्त ब्रह्मांड में रावण की कीर्ति और शक्ति की चर्चा होने लगी। रावण, जो लंका का राजा था, 10 सिरों वाला बलशाली योद्धा, जिसके पास वेदों का ज्ञान था, शास्त्रों का विवेक था और साधना का तेज था। रावण केवल बलवान ही नहीं था, वह विद्वान भी था। वह वेद पाठी ब्राह्मणों से भी अधिक शास्त्रज्ञ था। परंतु उसके भीतर एक ऐसा ज्वालामुखी था जो कभी शांत नहीं होता था। वह था उसका अहंकार। रावण के भीतर एक अद्भुत ऊर्जा थी। वह देवताओं को परास्त कर चुका था। उसने इंद्र को भी हरा दिया था। उसने मृत्यु को लगभग अपने नियंत्रण में कर लिया था, परंतु उसके भीतर की जिज्ञासा शांत नहीं हुई। वह ब्रह्मांड के परम तत्व को जानना चाहता था। वह उस सत्ता तक पहुंचना चाहता था जो स्वयं मृत्यु से भी परे है, और यही खोज उसे शिव के चरणों तक ले आई। रावण ने सुना था कि कैलाश पर्वत पर स्वयं भगवान शिव विराजते हैं, जो अनादि अनंत हैं, जो सृष्टि के सृजन और संहार दोनों के स्वामी हैं। वह न केवल देवता हैं, बल्कि योगेश्वर हैं। वह ज्ञान हैं, तांडव हैं, मौन हैं और ध्वनि भी हैं। रावण ने निश्चय किया कि वह शिव को प्रसन्न करेगा और उन्हें अपना इष्ट देव बनाएगा। रावण ने गहन तपस्या आरंभ की। वर्षों तक उसने कठोर साधना की। पहले उसने फूल अर्पित किए, फिर जल, फिर पत्ते। फिर जब कुछ भी स्वीकार नहीं हुआ तो उसने अपनी भुजाएं अर्पित करनी शुरू कर दी। जब 9 सिर कट चुके, तब 10वां सिर काटने जा रहा था, तभी शिव प्रकट हुए। कैलाश गूंज उठा। कैलाश पर्वत अचानक प्रकाश से भर उठा, जैसे स्वयं सूर्य वहां उतर आया हो। पर्वत की चोटियों से दिव्य नाद गूंजने लगा और उस नाद में एक अदृश्य शक्ति का कंपन था। अचानक रावण की साधना स्थली पर तेज प्रकाश फैल गया और उस प्रकाश के भीतर से एक आकृति धीरे धीरे प्रकट हुई। वह थे देवों के देव महादेव। रावण ने जब वह प्रकाश देखा तो उसकी आंखों से अश्रु बह निकले। उसकी सारी पीड़ा मानो भक्ति में बदल गई। वह भूमि पर गिर पड़ा और कहा, हे महादेव, मैं आपके चरणों में हूँ। शिव ने अपनी शांत दृष्टि उस पर डाली और कहा, रावण, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारा तप असाधारण है। बताओ क्या वरदान चाहते हो। रावण ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं आपको साक्षात अपने लंका में स्थापित करना चाहता हूँ, ताकि मैं हर क्षण आपकी आराधना कर सकूं। शिव मुस्कुराए और बोले, रावण, यह संभव नहीं। मैं कैलाश छोड़कर नहीं जा सकता, परंतु मैं तुम्हें आत्म रूप में एक प्रतीक दूंगा। वह लिंग रूप में होगा। उसमें मेरी पूरी शक्ति निवास करेगी। उन्होंने कहा, रावण, इस शिवलिंग को लंका लेकर जाओ और जहां इसे धरती पर रखोगे वह वहीं स्थिर हो जाएगा। यह लिंग स्वयं मेरा रूप होगा। रावण ने शिवलिंग को अपने हाथों में उठाया और प्रणाम किया। उसके नेत्रों में गर्व और भक्ति दोनों की चमक थी। शिव ने कहा, रावण, ध्यान रखना, इस लिंग को किसी भी परिस्थिति में बीच मार्ग में मत रखना, अन्यथा यह वहीं स्थिर हो जाएगा। रावण ने वचन दिया और कैलाश से प्रस्थान किया। आकाश में उड़ते हुए वह लंका की ओर चला, पर मार्ग में देवताओं ने एक योजना बनाई। देवता जानते थे कि यदि शिव स्वयं लंका पहुंच गए तो रावण अजय हो जाएगा, इसलिए उन्होंने विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु ने कहा, यह लिंग लंका नहीं पहुंचना चाहिए, इसके लिए हमें रावण को रोके रखना होगा। तभी भगवान विष्णु ने वरुण देव से कहा,
रावण के शरीर में ऐसी प्यास उत्पन्न करो कि उसे जल की आवश्यकता पड़े। रावण को तीव्र प्यास लगी, वह धरती पर उतरा और गंगा तट पर एक बालक को देखा जिसने कहा, मैं कुछ क्षण इस लिंग को पकड़ सकता हूँ पर ज्यादा देर नहीं। रावण ने शिवलिंग उसे दिया और जल लेने चला गया। तभी वह बालक भूमि पर शिवलिंग रखकर वहीं बैठ गया। जब रावण लौटा तो देखा कि शिवलिंग धरती से जुड़ चुका है। उसने पूरी शक्ति लगाई परंतु वह हिला तक नहीं। रावण क्रोधित हुआ, उसने धरती को खींचा, पहाड़ों को हिलाया पर लिंग अडिग रहा, मानो स्वयं शिव वहीं विराज गए हों। वह समझ गया यह शिव की इच्छा थी। उसने भूमि पर गिरकर शिव स्तुति प्रारंभ की और गाना शुरू किया। वह स्तुति आज भी शिव तांडव स्तोत्र के नाम से जानी जाती है। रावण का स्वर केवल पृथ्वी पर नहीं बल्कि आकाश और पाताल तक गूंज उठा। देवता भी विस्मित रह गए। उस स्वर में नाद योग की पराकाष्ठा थी। शिव प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई, रावण तुम मेरे परम भक्त हो, तुम्हारा यह स्तोत्र सदा मेरी उपासना में गाया जाएगा। शिव ने कहा, रावण तुमने मुझे भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण दिया है, इसलिए तुम्हें रावणेश्वर कहा जाएगा और यह भूमि रावणेश्वरम कहलाएगी। रावण ने उस शिवलिंग की परिक्रमा की और लौट गया, लेकिन वह अब पहले जैसा नहीं था। उसके भीतर की आग शांत हो चुकी थी, उसकी भक्ति अब ज्ञान में बदल चुकी थी। यह वही रावण था जिसे लोग राक्षस कहते हैं, पर वास्तव में वह एक भक्त था जिसने शिव में स्वयं को खो दिया था। समय बीतता गया, रावण लंका लौट आया। वह अब भी शिव का उपासक था। प्रतिदिन वह रुद्राभिषेक करता और अपने महल में शिवलिंग की पूजा करता। रावण के महल में हमेशा ओंकार की ध्वनि गूंजती रहती थी। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि समस्त लंका शिवमय प्रतीत होती थी। परंतु धीरे धीरे उसकी भक्ति के बीच फिर से एक छाया प्रवेश करने लगी, वह थी अहंकार की। रावण ने सोचा कि अब मैं स्वयं शिव की शक्ति का धारक हूँ, देवताओं से भी बड़ा हूँ। उसने स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली थी और पृथ्वी पर अपना शासन स्थापित कर लिया था। एक दिन रावण कैलाश पर्वत पहुंचा जहां शिव ध्यान में लीन थे, पर जब उसे रोक दिया गया तो वह क्रोधित हो उठा। उसने कहा, मैं उसका परम भक्त हूँ जिसे स्वयं शिव ने वरदान दिया है, मुझे कौन रोक सकता है। और क्रोध में उसने पूरे पर्वत को उठाने का प्रयास किया। धरती कांप उठी, पर्वत थरथराने लगा। माता पार्वती भयभीत हो उठीं। उन्होंने शिव से कहा, स्वामी यह कौन है जो इतना गर्वीला है। शिव मुस्कुराए और बोले, यह मेरा परम भक्त रावण है जो भक्ति और अहंकार के बीच भटक गया है। फिर शिव ने अपने पैर का अंगूठा धीरे से भूमि पर दबाया और पूरा पर्वत रावण के हाथों से नीचे गिर गया। उसका हाथ नीचे दब गया, वह पीड़ा से चिल्लाने लगा। रावण की चीख पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी, पर उसी पीड़ा में उसके अहंकार की दीवार टूट गई। वह करुण स्वर में पुकारा, हे महादेव, मैं मूर्ख था, मैंने आपकी शक्ति को अपने अहंकार से ढक दिया, मुझे क्षमा करें। शिव ने कहा, रावण भक्ति तभी सार्थक है जब उसमें नम्रता हो। जब अहंकार मिटता है तभी शिव प्रकट होते हैं। वहीं बैठकर रावण ने महादेव की स्तुति की और एक नया स्तोत्र रचा जिसमें उसने अपने अहंकार के पतन और शिव की महिमा का वर्णन किया। महादेव प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, रावण तुमने अपने भीतर के अंधकार को भक्ति से जला दिया, अब तुम सच्चे भक्त कहलाओगे। शिव ने कहा, रावण तुम्हारा अंत निकट है, पर तुम्हें मोक्ष मिलेगा, क्योंकि जिसने शिव को पाया है उसके लिए मृत्यु भी केवल एक द्वार है। रामायण के युद्ध में जब रावण रणभूमि में गिरा, उसके होठों पर अंतिम शब्द थे महादेव, और उसी क्षण शिव स्वयं प्रकट हुए। शिव ने कहा, रावण तुम्हारी भक्ति शुद्ध थी, अब तुम मेरे लोक में आओ, क्योंकि जिसने सच्चे भाव से मुझे पुकारा उसे मेरा सानिध्य अवश्य मिलता है। और इस प्रकार रावण का अंत नहीं हुआ, बल्कि वह शिव के लोक में प्रवेश कर गया, जहां भक्ति अपने चरम पर पहुंचती है और अहंकार सदा के लिए मिट जाता है। तो दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, आत्मसमर्पण है, और अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, भक्ति की अग्नि में वह पिघल ही जाता है।
यदि आपके जीवन में भी संघर्ष है, अहंकार है या दुख है, तो उसे भक्ति में समर्पित कर दीजिए, क्योंकि जिसने रावण जैसे राक्षस को भक्त बना दिया, वह महादेव आज भी आपके भीतर निवास करते हैं। तो दोस्तों, हर हर महादेव के साथ इस कथा का समापन करते हैं। अगर आपको यह कथा हृदय को छू गई हो तो इसे साझा करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव।